हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज की दुनिया पर। और दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपके साथ हूँ, एक नई वीडियो को लेकर आपके साथ आया हूँ दोस्तों। और ये जो न्यू वीडियो है ये पार्ट 2 है हमारा यूनिट 4 का। तो ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे मेरे दोस्त, ऐसे लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं कंटिन्यूसली, उनका एक कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश मीडियम में यूनिट 4 का पार्ट 2 आपके चैनल पर अपलोड नहीं है और हमारे एग्ज़ाम्स हैं दिसंबर मंथ में, मतलब मल्टीपल कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं दोस्तों। तो मुझे लगा यार कि मुझे अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए एक वीडियो प्लान करना चाहिए जिसमें आपके लिए क्वेश्चन 1 जो था यूनिट 4 का, उसका पार्ट 2 बताऊं इंग्लिश मीडियम में। तो दोस्तों, आपकी इस डिमांड पर, ऑन डिमांड पर आज का वीडियो हाजिर है और हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 हिंदी मीडियम के लिए। दोस्तों ऑलरेडी अपलोड है वीडियो, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। फिर भी आपको नहीं मिलता है, आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं। आपको पता ही है दोस्तों, मैं अक्सर आपके कमेंट्स का रिस्पांस आपके लिए देता रहता हूं। तो दोस्तों ज़्यादा तारीफ नहीं करूंगा और चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो लोग न्यू हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, मैंने बताया था पिछले वीडियो में ये पार्ट 1 का ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम सीधे चलते हैं डायरेक्टली हमारे वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर आइडिया ऑफ भारत यूनिट 4 पार्ट 2। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। अब दोस्तों क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उस क्वेश्चन नंबर 1 में था कि राइट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अबाउट एंशिएंट इंडिया। जो हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको लिखना था। तो दोस्तों था क्या कि उसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में कि हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लेकिन दोस्तों अक्सर होता क्या है कि यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से हैं आप, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं भारत के, आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि NEP 2020 आने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना सिलेबस सेम कर दिया है। तो आइडिया ऑफ भारत जो लोग सब्जेक्ट लेकर बैठे हुए हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए जब हम लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर में आपके लिए साथियों क्वेश्चन आता है कई बार 16 नंबर का, कई बार आता है 12 नंबर का, कई बार आता है 8 नंबर का। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं बड़े बड़े मार्क्स के, तो हमें डील करना पड़ता है लॉन्ग आंसर्स में। मतलब हमको एक लंबा पैराग्राफ 2-2 3-3 पेज भरना पड़ते हैं। यूनिट 4 का ही क्वेश्चन नंबर 1 में लाया था आपके लिए। ये इसीलिए था कि पार्ट 1 मैंने आपके लिए बताया कि आप लॉन्ग आंसर कैसे लिख सकते हो। पार्ट 2 ये ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको कि आप इसके आगे और क्या हेडिंग्स बना सकते हो। तो अगर आप हेडिंग वाइज जाओगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे नंबर मिलेंगे यार, इस बात को बिल्कुल लिख कर ले लो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, अलग से ये क्वेश्चन अभी नहीं है। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। तो साथियों देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कवरीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो दोस्तों वीडियो अब मैं शुरू कर रहा हूँ और आपको मैं 2 मिनट एक बात बता दूँ सबसे पहले यार, कि ऐसे लोग जो इतना सारा चरचराहटा मचाते हुए रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं पूरे टाइम कि अरे हमारे देश ने क्या किया, इंडियंस को क्या दिया, इंडिया ने क्या किया है, भाई उन लोगों के लिए जवाब है ये वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूँ इन पॉइंट्स की हेल्प से कि जब ये जो दुनिया भर के देश थे ना, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, हम स्पेस में पहुंच गए, हम चांद तक पहुंच गए हैं, दोस्तों इनके पहले ही हमारा देश बहुत कुछ कर चुका था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला आपके पॉइंट दिया हुआ है आइडिया ऑफ ज़ीरो। ये तो दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा और 55 तक आप सुनते आओगे दोस्तों कि आइडिया ऑफ ज़ीरो जो है ना, उसकी शुरुआत हमारे प्यारे भारत ने ही की है। तो दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे लोग इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ज़ीरो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन टिल डेट ओके इन आवर कंट्री। आर्यभट्ट, जैसा कि आपने सुना ही होगा, इनका नाम वॉज द फर्स्ट पर्सन हु क्रिएटेड अ सिम्बॉल फॉर ज़ीरो। इसने ही ज़ीरो का आविष्कार किया था, यानी किसने ये बताया था कि भाई जब हम ऐसा गोला बना देंगे तो ये गोला जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है कि आर्यभट्ट के एफर्ट्स के वजह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल हो पाए। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक सी बात है यार, अगर जीरो नहीं होता तो क्या कुछ हो पाता, नहीं हो पाता दोस्तों। जैसे कि हम जीरो को शून्य बोलते हैं, तो दोस्तों इस शून्य के एब्सेंस में शायद जो दुनिया है वो क्या हो सकती थी, शून्य ही हो सकती थी। बिकॉज दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर भाई आप लोग जो है 1 रुपये का UPI कर रहे हो किसी को, और मान ले के लिए उसमें अगर आप एक जीरो जोड़ देते हो तो भाई UPI 10 रुपये का हो जाएगा।
बहुत बड़ी वैल्यू है जीरो की। तो दोस्तों इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम अब। तो जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि बहुत कुछ दिया है हमारे देश ने दुनिया को, तो सेकंड क्या दिया है हमने, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम दोस्तों आप जानते ही हो, भले ही आप 8 सब्जेक्ट से हो, मगर इतना मैथमेटिक्स तो भाई सबको आता है। तो जैसे हमारे हमने कोई संख्या लिखी हमने यहाँ पर मान लीजिए कि 21.93। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि केवल ये जो राउंड फिगर का अंक है इसको देखा जाता था, मगर डेसिमल सिस्टम के वजह से हम इसको भी काउंट करते हैं। तो 21.93 इसको समहाउ कुछ लोग 22 मान लेते हैं, इस तरह से चलता है। तो दोस्तों ये जो अरेंजमेंट दिया है ये भी हमारे प्यारे देश भारत ने दिया है, और वो भी दोस्तों कब, एंशियंट टाइम में, जब ना तो ये यूरोप हुआ करता था और ना ये अमेरिका हुआ करता था। तो डेसिमल सिस्टम में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि इंडिया gave a simple method of expressing all the numbers through 10 symbols which is called decimal system। तो जो 10 symbols हैं इनको ही हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। क्या होता था इस सिस्टम में, ईच पर्सन रिसीव्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू, हर एक पर्सन को एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती थी अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ द पोजीशन। ड्यू टू द डेसिमल डिजिट्स क्या पॉसिबल हो पाया है, जैसे अगर आप इस लाइन को ज़्यादा भी ना ध्यान दें और इसको आप स्किप भी कर दें, जैसे कि कुछ लोगों ने इस वीडियो को स्किप कर दिया होगा और कुछ लोग यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको कुछ मिल रहा है समझने। तो अगर आप इस लाइन को स्किप भी कर दें यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन नहीं है, लेकिन ये पहली दूसरी इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये जो आपके लिए यहाँ से लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ड्यू टू द डेसिमल सिस्टम। तो ड्यू टू डेसिमल सिस्टम या डेसिमल डिजिट्स की वजह से क्या पॉसिबल हो पाया है, जो कैलकुलेशन है वो फास्टर हो पाई है। और इसी की वजह से दोस्तों जितनी भी प्रैक्टिकल इन्वेंशंस आज हुए हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोडिंग है आपका, इसके अलावा डेटा कंप्यूटिंग है, डेटा साइंस है, दोस्तों ये कहीं ना कहीं डेसिमल सिस्टम पर ही काम करता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है हम ऑफलाइन जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम किसी को 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1 लाख रुपये दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की, तो वहाँ तो आपको पता ही है ना यार डेसिमल में कितना काम होता है। तो ये डेसिमल सिस्टम की वैल्यू है। अगर आप इस तरह के पॉइंट्स लिखते हैं, आपको क्वेश्चन आता है आईडी ऑफ भारत से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों, तो आप मान के चलिए यार आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। तीसरा दोस्तों जिसको लेकर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे भारत ने कुछ नहीं दिया, नंबर सिस्टम की शुरुआत जो है दूसरे देशों से हुई। अरे भाई कुछ भी नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाया गया है। शुरुआत सब हमारे यहाँ हुई है, बस किया क्या है कि उस चीज़ को वहाँ ले जाकर मॉडिफाई करके वापस हमको दे दिया, और हम बावरे क्या सोचते हैं कि सब कुछ हमको अमेरिका या यूरोप ने दिया हुआ है। देखिए दोस्तों मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी देश की या किसी कॉन्टिनेंट की, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इसीलिए आईडी ऑफ भारत सब्जेक्ट जोड़ा है सिलेबस में कि भाई बीए के स्टूडेंट तो कम से कम अपने देश पर, हमारी संस्कृति पर, अपने कल्चर पर गर्व कर सकें। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, नंबर सिम्बल्स बता रहे हैं आपके लिए कि इंडियंस हैड प्रिपेयर्ड अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स फॉर नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 इन 500 BC। तो दोस्तों 500 BC में ही इंडियंस ने जो है एक नंबर सिस्टम तैयार कर लिया था जिसमें अलग अलग सिम्बल्स होते थे, और इसकी शुरुआत होती थी 1 से लेके 9 तक। कब, 500 BC में। समझ सकते हैं आप दोस्तों। आज हमारा चल रहा है 21st सेंचुरी, और यहाँ पर जो बात की जा रही है दोस्तों वो आपसे की जा रही है समवेयर अराउंड 2500 ईयर्स एगो की। तो बहुत बड़ी बात है भाई ये। सेंचुरीज लेटर ये जो न्यूमेरिकल सिस्टम है इसको अडॉप्ट कर लिया किसने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, सारी कंट्रीज़ों ने ये नंबर सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, और इसके बाद में जो है इन्होंने अरेबिक नंबर्स इसमें जोड़ दिए। ओके, और फाइनली जो है ये जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ तक भी ये पूरे डिजिट्स पहुँच गए, और इस तरह से दुनिया भर में डिजिट्स की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये हमारा था नंबर सिंबल्स के बारे में। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं लेंदी वीडियो में बिलीव नहीं करते, इसलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं, आप सिंपल पोस्ट कर सकते हैं अपना मैसेज, इवन आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, मैं आपको और डिस्कशन के साथ एक्सप्लेन कर दूँगा। फिबोनाची नंबर्स दोस्तों, फिबोनाची नंबर की अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंडियन मैथमेटिक्स में ये नंबर यूज़ होता है। इसकी शुरुआत जो है एक पिंगले नाम के बहुत ही बड़े हमारे देश में उस समय एक मैथमेटिशियन रहे, उन्होंने शुरुआत की थी। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये नंबर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बात करें किसकी, शेयर मार्केट की, तो दोस्तों शेयर मार्केट तो आज आप देख ही रहे हो यार कितना ज़्यादा मतलब ट्रेंड चल रहा है। आजकल यूट्यूब पे हर दूसरा
वीडियो में जो ऐड आता है आपके लिए कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से रिलेटेड आता है। तो दोस्तों आपने कभी नोटिस किया हो, उसमें आपने इतना ज़्यादा चीज़ों को डेप्थ में रिसर्च किया हो, तो फिबोनाची नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग में। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, शुरुआत जापान वगैरह में भी मानी जाती है फिबोनाची नंबर की, लेकिन भारत के रेफरेंस में भी फिबोनाची नंबर के हमारे लिए एविडेंसेस मिलते हैं कि भारत में भी फिबोनाची की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं साथियों फिफ्थ पॉइंट की, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर दोस्तों क्या है, आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं, कंप्यूटर्स की दुनिया के हो यार, तुम्हें क्या ही बताऊं मैं, तुम लोग तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो। तो 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक सेट है 2 नंबर्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। और दोस्तों इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बिट्स या फिर बाइट्स। तो दोस्तों पूरा जो हमारा CPU है, पूरा जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, ये बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों हमारे यहाँ पिंगले नाम की स्कॉलर ने की थी। ओके, उनकी किताब का नाम था चंद्रहस्त्र। तो उस चंद्रहस्त्र में इन्होंने इस किताब में बाइनरी सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चक्रवाला मेथड ऑफ एल्गोरिदम। अब दोस्तों एल्गोरिदम भी एक मैथमेटिकल टर्म है, आपने सुना होगा। मतलब मैं मैथमेटिक्स इसलिए बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि इंडिया में जितनी भी मैथमेटिकल इन्वेंशंस आज आप देखते हो, सुनते हो, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, आप 9-10 में कभी पढ़े होंगे गलती से, तो दोस्तों आपको पता होगा कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे देश ने ही दी हैं दुनिया को। लेकिन दोस्तों क्या है कि समय के साथ ऐसा पहिया घुमा है समय का, ऐसा झूठ बोला गया है किताबों में कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो अटेंशन है, वो हमारे देश की तरफ ना होकर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चक्रवाला मेथड का कि एक साइक्लोरिक और एल्गोरिदम है जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, जैसे मान लीजिए के लिए मैंने लिखा यहाँ पर आपके लिए जो है यहाँ पर ax² + bx + c। तो दोस्तों ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इक्वेशंस भी सॉल्व किस मेथड से हो पाती हैं, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम मेथड। अगर हम बात करें किसने शुरुआत की थी दोस्तों, शुरुआत करने वाले का नाम आपको पता होना चाहिए। ही वॉज वन ऑफ द इंडियन स्कॉलर ऑफ कोर्स एंड ही इज़ ब्रह्मगुप्त। ओके, तो 7th सेंचुरी के ये मैथमेटिशियन रहे हैं दोस्तों। और इसके अलावा और भी मैथमेटिशियन आए जिन्होंने फर्दर इस एल्गोरिदम को सिंप्लीफाई किया, जिसमें से एक का नाम है जयदेव, जिन्होंने सिंप्लीफाई किया इस मेथड को, इसमें मल्टीपल और इक्वेशंस को जोड़ा। साथ में भास्कर जो हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एल्गोरिदम की मेथड से दोस्तों बीज गणित की शुरुआत की, जिसको आप लोग दोस्तों अलजेब्रा बोलते हो। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है। एटॉमिक थ्योरी दोस्तों मैं आपको आई थिंक मेरे पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी शायद नहीं बताया हो या बताया हो पता नहीं, आप देख लो, लेकिन आप यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी क्या है दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारे देश में ही हुई थी और एक बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कनाद। तो कनाद दोस्तों जो है जाने जाते हैं एटॉमिक थ्योरी के लिए। एटॉमिक थ्योरी जो हमारे देश में है ये बहुत पहले आ चुकी थी। वैसे आज अगर आप किताबों में आप पढ़ोगे तो आपके लिए दोस्तों कनाद का नाम, ऋषि कनाद का नाम कम मिलेगा और आपके नाम किसका मिलेगा, जॉन डाल्टन का, कि डाल्टन ने ही साहब जो है एटम के बारे में बताया सबसे पहले। लेकिन ये टोटली फेक है दोस्तों। इनफैक्ट अगर आप गूगल करके भी देखते हो ना दोस्तों एंशियंट टाइम का, तो इंडिया का ही बताएगा गूगल भी। वो तो बस क्या है कि हम लोग किताबों में जो पढ़ लेते हैं उसी को सच मान लेते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों कि जो कनाद हैं इन्होंने ही मॉलिक्यूल्स को बताया कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी 2 स्टेट्स होती हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है मॉलिक्यूल रेस्ट में और दूसरी अवस्था होती है इसकी मोशन में। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस कंबाइन विथ ईच अदर। कोई भी एटम उसके जब सेम सब्सटेंस होंगे तभी आप दूसरे एटम्स को कंबाइन कर सकते हो। तो दोस्तों एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर आप आईडी ऑफ भारत में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप आईडी ऑफ भारत में यूनिट 4 में इंटरेस्टेड हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब दोस्तों ये भी मैथमेटिक्स में यूज़ होती है। इसका बेसिकली यूज़ होता है किसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शंस के लिए। तो हमारे यहाँ दोस्तों एंशियंट टाइम में जो एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शंस होती थी वो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी से ही होती थी। अगर हम बात करें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन की, तो ऑफकोर्स वो भी आर्यभट्ट थे, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था आर्यभट्टिया, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज जो है वो इंडिया में उस टाइम पर पिनेकल पे था। पिनेकल मतलब सबसे उच्च स्तर पे था। और साथ में इन्होंने दोस्तों ये भी बताया हुआ इन दिस बुक आर्यभट्टिया कि अर्थ जो है वो राउंड है, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो दोस्तों यही है हेलियोसेंट्रिक
थ्योरी। तो इसी के बेसिस पर दोस्तों हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ, जिसको आप लोग ज्योतिष शास्त्र बोलते हो, वास्तु बोलते हो, और दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं। इनफैक्ट मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कोई न्यूज़पेपर में, तो मैंने तो ये तक देखा दोस्तों कि ब्रिटेन में तो मतलब लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के दीवाने हो गए हैं। तो दोस्तों यही हमारे देश की खासियत है, खूबी है कि हमारे यहाँ चाहे लोग हों, चाहे हमारे देश का कल्चर हो, हर कोई, हमारा देश जो है वो हर किसी को गुलाम बना लेता है अपने कल्चर से, अपनी बातों से। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारी बात है हमारे प्यारे देश की, मेरे प्यारे देश की। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्वेंशन है एंशियंट टाइम का, वो है वुड्स स्टील। ये क्या है दोस्तों? वुड्स स्टील का मतलब दोस्तों बेसिकली स्टील की बात यहाँ पर की जा रही है। तो स्टील जो है आज आप देखते हैं कि स्टील का कितना इंपॉर्टेंट काम हो गया है दोस्तों। किचन से लेकर जो है ओके हर एक चीज़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में स्टील का यूज़ हो रहा है। ओके तो ये स्टील का इन्वेंशन भी दोस्तों, डेवलपमेंट भी दोस्तों इंडिया में ही हुआ था। ओके जिसको आज कई नामों से जाना जाता है दुनिया में दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें तो जो स्टील पुराने टाइम पर, एंशियंट टाइम पर दमिश्क की जो तलवारें होती उसमें यूज़ होती थी, वो भी इंडिया से ही जाती थी। तो इससे हमको ये भी क्लियरिटी हो सकती है कि भारत का संबंध, हमारे प्यारे देश जो है इंडिया का संबंध दोस्तों उस समय जितने भी पश्चिम देश थे यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज थी उनसे रहा था। इंडिया की बात करें साथियों तो जो चेरा डायनेस्टी थी, जिसका बेसिकली माना जाता है कि एग्जिस्टेंस साउथ इंडिया में था, ये लोग किस तरह से एक अच्छा स्टील तैयार करते थे। हीटिंग ब्लैक मैग्नेटाइट, यानी कि जो ब्लैक मैग्नेटाइट होता था, जो यानी कि जो अयस्क होता है, जिससे लोहा का अयस्क जो होता है उसको ये लोग गर्म करते थे। किसकी प्रेजेंस में करते थे? कार्बन की प्रेजेंस में गर्म करते थे इसको, और फाइनली जो है दोस्तों इससे एक अच्छा स्टील बनता था। तो यार दोस्तों देखो ऐसा है, ज़्यादा मेथड तो मुझसे मत पूछना भाई, पूछना मतलब कि मैं ज़्यादा आपको मेथड नहीं बता पाऊंगा यार, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक नॉन साइंस बैकग्राउंड का बंदा हूँ, यानी कि मैं भी एक आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप का बंदा हूँ। तो बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना मुझसे बन सकता है, जितना मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ इजीली, उतना ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा स्मेल्टिंग ऑफ जिंक। जिंक की स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो जिंक है इसका मतलब होता है हिंदी में जस्ता, जस्ते का लेप। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो आयरन होता है वो समय के साथ जंग पकड़ लेता है, और उस आयरन को जो है दोस्तों अगर आपको जंग से बचाना है तो आपको उस पर कुछ क्या करना पड़ेगा? पोतना पड़ेगा, उसको कुछ बोल सकते हैं लीपना पड़ेगा काइंड ऑफ। तो स्मेल्टिंग ऑफ जिंक के जो है दोस्त इसकी शुरुआत भी हमारे देश में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कैटरेक्ट सर्जरी। तो सर्जरी जो है दोस्तों बेसिकली वो क्या है? आँख, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों। तो मोतियाबिंद जो है दोस्तों आप जब देखते हो कि आज मल्टीपल डॉक्टर्स हैं, मेडिकल साइंस है, और बोलता है कि अरे इस देश ने मोतियाबिंद को मिटाया, उसने मिटाया, जबकि दोस्तों हमारे यहाँ से ये पुराने टाइम से चलता था। तो दोस्तों एक बहुत ही फेमस उस समय के ऋषि रहे जिनका नाम था सुश्रुत, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता चुका हूँ, और कई वीडियोस मैंने दोस्तों आपको मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है इनके बारे में। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और हमारे मेडिकल साइंस भी मैथमेटिक्स की तरह ही दोस्तों बहुत एडवांस था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लास्ट हमारी इस वीडियो का जो पॉइंट है वो है आयुर्वेद। तो दोस्तों इसके बारे में कौन नहीं जानता यार, मतलब आज तो ये समझ लो आपकी पता नहीं ऐसा क्या ही हुआ है, बाबा रामदेव के चक्कर में हुआ है भाई, कि अन्ना हजारे के चक्कर में हुआ है, कि राहुल गांधी के चक्कर में हुआ है, लेकिन भाई जो भी हुआ है बड़ा अच्छा हुआ कि आयुर्वेद जो है दोस्तों वो आ गया है। आयुर्वेद जो है दोस्तों बेसिकली जो बहुत पहले से हमारे देश में चल रहा है। आजकल किताबों में जब आप पढ़ोगे तो ये बताया जाता है कि आयुर्वेद की शुरुआत भी विदेश में हुई है। मतलब यार मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतना ज़्यादा बना दिया है दुनिया में हम लोगों को कि जो चीज़ हमारे यहाँ चली आ रही है, जिसको लेकर दूसरे देश के साइंटिस्ट तक एग्री कर चुके हैं, उसको तक किताबों में बताया जा रहा है कि वो भी दूसरे देश से मिला है। हिप्पोक्रेट्स का नाम आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कि हिप्पोक्रेट्स ने कुछ नहीं किया, अरे किया होगा, मगर जो सच है वो तो कम से कम सामने आया भाई। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो चरक हैं दोस्तों उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इन्होंने चरक संहिता लिखी है, जिसमें इन्होंने एंशियंट साइंस जो है हमारा, यानी कि जो हमारा आयुर्वेद है, इसके बारे में बड़े अच्छे से बताया हुआ है। चरक दोस्तों इंडियन मेडिसिन के फादर माने जाते हैं, और पहले ऐसे फिजिशियन थे जिन्होंने डाइजेशन और इम्यूनिटी का कंसेप्ट अपनी बुक चरक संहिता में मेंशन किया। तो दोस्तों जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो को देखकर। आपके अंदर एक देश प्रेम की भावना भी साथ में डेवलप हुई होगी कि हाँ वाकई में यार जो बंदा हमें इस वीडियो में बता रहा है वो बहुत सारी चीज़ें उसने सही बताई हैं हमारे देश के पक्ष में। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और इन्हीं सभी बातों के साथ साथियों मैं आपसे
इजाज़त चाहता हूँ, इस वीडियो को ऑफ करता हूँ और मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे ही किसी अच्छी तड़कते फड़कते वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, देखते रहिए आर्ट्स की दुनिया। और जी हाँ, अगर आप इस नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो मिलता हूँ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।